देखिए क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। तो ये खेल का मैदान है या इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मतलब ये वृत्त के जैसा एक रास्ता है। पथ का मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट? जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो दो लोग हैं, सोनिया और रवि। एक चक्कर लगाते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगे और रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12। तो हमें क्या बताना है? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों है ना एक ही जगह से बराबर खड़े हैं, वहीं से एक ही तरफ चलना शुरू करते हैं। तो जो सोनिया को 18 मिनट लग रही है तो ये पीछे रह जाएगी, मतलब ये धीरे चल रही, तभी तो देर में पहुंच रही है। और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो ये आगे निकल जाएगा। तो ये कह रहा है ऐसा अगर होता है तो वो फिर से कितने समय बाद तो प्रारंभिक जगह पर मिलेंगे। आया समझ? क्वेश्चन ये कह रहा है दो लोग हैं, रवि और सोनिया। रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट। ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से दोनों ने चलना शुरू किया, रवि ने और सोनिया ने। तो रवि तो आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे रह जाएगी। तो रवि जी आगे निकल जाएगा, सोनिया यहाँ। तो कभी तो ऐसे लगाते रवि फिर से इसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो वही समय पूछ रहा है कि ये फिर से दोनों एक जगह कब होंगे, कितने मिनट बाद होंगे। क्वेश्चन आ गया समझ? तो क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्व करने में कुछ आसानी हो जाएगी। जब ये समझ में ही नहीं आएगी हमें करना क्या है तब दिक्कत होती है। समझ गए? बहुत ही आसान है बहुत करना। तो ऐसा जब क्वेश्चन फंसे तो उनका लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। ऐसा चक्कर वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है? लासा का मतलब एलसीएम। तो हम लोग निकालेंगे 18 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम जो निकाल लेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, वो आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए दो तरीके बताए थे। एक तो ऐसे लिख लो 18 और 12 करो, ठीक है। तो कितने से करेंगे? 2 से। 2 ने 18, 12 12। फिर करेंगे 2 से तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें आ जाएगा 3। अब कितने से करेंगे? 3 से। 3 तरीका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। जो यहाँ पर आए उनके कर लेंगे गुणा। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालना था ना, एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 चौको नहीं, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 दिया तो 36 मिनट बाद ना, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद सोनिया और रवि फिर से एक ही जगह पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 36 मिनट, है ना। क्वेश्चन का आंसर आ गया समझ? ठीक है, लिखो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। पहले हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है तो कान में ईयरफोन लगा के देख सकते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। तो 12 की घात n, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 6 की घात n वाला, उसी तरीके से करेंगे।
तो 12 की घात n का मान निकालेंगे और ये देखना है कि वो 0 और 5 पे समाप्त ना हो, आखिरी का 0 ना हो और 5 ना हो। तो n कैसा है? n है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग n का मान कितना ले लेंगे? n बराबर ले लेंगे 1 2 3 4 ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 12 की घात n। अब 12 की घात n, n की जगह 1 लिख लो तो कितना आएगा? 12। कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये 2 पे खत्म हो रहा है। कहाँ पे? क्या नहीं होना चाहिए? 0 और 5 पे खत्म नहीं होना चाहिए। अब 12 की घात n है तो 12 की घात कितनी लिख दो? अब लिख दो 2। तो 12 की घात 2 या 12 गुणा 12 करेंगे, कितना करेंगे? 12 गुणा 12 तो आएगा 144। कहाँ खत्म हो रहा है? 4 पे खत्म हो रहा है। इसी तरीके से 12 की घात n है तो 12 की घात n, n की जगह कितना लिखो? 3 लिखो। तो 3 जब लिखेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12 ऐसे होगा, कितना आएगा? 12 12 गुणा होगा 144 और ये 12 का फिर से करेंगे तो देख लो 12 चौको 48 की 8 हासिल लगी 4, 12 चौको 48, 48 और 4 52, 52 की 2 हासिल आई 5, 12 एकम 12, 12 और 5 17, कितना आया? 1728। कहाँ खत्म हो रहा? कहाँ खत्म हो रहा? 8 पे। इसी तरीके से हम लोग 12 की घात n मतलब कितना कर देंगे? कितना करेंगे? 12 की घात 4। तो 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। तो जब ज्यादा संख्या आ जाए तो आखिरी का कैसे पता करेंगे? लास्ट अक्षर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में लास्ट का अंक क्या है? 6। तो लास्ट का अंक क्या आएगा? 6। तो हमने देखा n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दो, लेकिन क्या हो रहा? लास्ट का अंक 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, 0 और 5 नहीं आ सकता है। तो ऐसे हम लोग रख रख के मान देख लेंगे, ठीक है। तो मिला तो यहाँ पे लिख देंगे कि 12 की घात n में n प्राकृतिक संख्या होने पर, प्राकृतिक संख्या होने पर 0 और 5 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा कह रहा है निम्नतम अभाज्य संख्या और निम्नतम भाज्य संख्या का मासा क्या होगा? तो निम्नतम का मतलब होता है सबसे छोटा। निम्नतम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटी आपको अभाज्य संख्या लेनी है, कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, ठीक है। निम्नतम मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। 1 ना भाज्य 1 ना भाज्य। सबसे छोटी किस भाज्य संख्या? भाज्य संख्या क्या बताया था? इसमें कम से कम वो संख्या छोड़ दो और एक उसके अलावा किसी न किसी एक संख्या और से भाग जाना चाहिए। तो कौन सी है? 4 है। तो निम्नतम भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। इनका हमें क्या करना है? HCF करना है। तो HCF चाहे जैसे कर लो, यूनिट से कर लो, भाग विधि से कर लो, वर्गखंड विधि से कर लो, है ना। तो हम लोग कर लेते हैं यूनिट वाली से। 4 यहाँ लिखो, बराबर में 2 लिखो, गुणा कितने का करेंगे? 2 का, प्लस 2 दूनी 4, 4 के बराबर 4 हो गया। तो यहाँ क्या है? 0। तो जो संख्या यहाँ लिखी होती है वही होती है मासा, यानी कि HCF। HCF यानी कि मासा कितना आ गया? 2। 2।
दूसरा तरीका कैसे करते थे, 2 के वर्गखंड कर लो, 2 एकम 2, 4 के कर लो 2 से, फिर 2 से कितना आया ये, तो 2 के बराबर में लिखेंगे 2 गुणा 1, 4 के बराबर में लिखेंगे 2 गुणा 2, तो क्या कॉमन है 2, तो HCF क्या हो गया। तो या तो इस तरीके से कर लो या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर लो, आंसर आएगा सही। यहाँ पे 12 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने।